Welcome student on my channel True Scholar. Today we will study a poem. Poem name is The Road Not Taken. This poem is composed by Robert Frost. Let's start. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experience. तो स्टूडेंट्स दिस वेल नोन पोएम ये विख्यात कविता इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस किसके बारे में है? ये चुनाव के बारे में बताती है ये कविता। ये जानी मानी कविता जो है वो चुनाव के बारे में बताती है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और चार जो हमारे जो चुनाव होते हैं वो हमको आकार देते हैं या हमारे कामों को दिशा प्रदान करते हैं। ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। रॉबर्ट फ्रस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकी कवि हैं। हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। हु राइट सिंपली जो लिखते तो साधारण हैं, बट इंसाइटफुली लेकिन उनमें उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो उनके लेख हैं, उनमें जो उनकी कविताएं हैं उनमें अंतर्दृष्टि होती है। वो भले ही उनके एक्सपीरियंस साधारण हो लेकिन उनमें अंतर्दृष्टि होती है। आप इस कविता में भी उनकी इस अंतर्दृष्टि से परिचित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler, long I stood and looked down one as far as could, to where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. इस पैराग्राफ में या इस स्टैंजा में द टू रोड्स डाइवर्ट, दो सड़कें विभाजित होती हैं, दो मार्ग विभाजित होते हैं ना ये लोग एक पीले जंगल में, यानी कि एक जंगल में जाकर ये रोड विभाजित हो जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अब कवि कहता है कि मैं दो रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता, दो रास्तों पर एक साथ नहीं चला जा सकता। तो पोएट जो है वो ये कहता है एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, पोएट कहता है कि मैं अभी एक यात्री के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मतलब मुझे जाना है और दो रास्तों पर मैं एक साथ चल नहीं सकता और बड़ी देर से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यानी कि कवि यहाँ पर कंफ्यूज है क्योंकि अभी तक वो एक मार्ग से होकर आया, यही सड़क जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों रास्ते जंगल में जाके जंगल की ओर जाते हैं। यहाँ पर ये लोग इसलिए कहा है क्योंकि जो पेड़ों की सूखी पत्तियां हैं वो सूख कर पीली पड़ गई हैं और ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, तो इसलिए कवि ने उसको पीला जंगल कहा है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, कवि कहता है कि बहुत देर तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा और उसको देखता रहा, वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक ये दिखाई देता था, यानी कि वेयर इट वेंट इन अंडरग्रोथ, मतलब वहाँ तक जहाँ तक कि ये जा कर के लुप्त नहीं हो गया, यानी कि सड़कें, वो जो सड़कें देख रहा है, दो सड़कें जो हैं वो जंगल में एक जगह पर जाके लुप्त यानी कि दिखना बंद हो जाती हैं। तो कवि कहता है कि मैं बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहा और सोचता रहा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, अब कवि ने अपनी दुविधा को दूर किया और उसने एक निर्णय लिया कि उसने दूसरे वाले को चुना। एज फेयर, जस्ट एज फेयर मीन्स
निष्पक्ष रूप से, उसने निष्पक्ष रूप से एक मार्ग को चुन ही लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कभी दावा करता है कि शायद ये वाला रास्ता जो है वो पहले वाले से अच्छा हो। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड बेयर, क्योंकि कभी को लगता है कि ये हरा भरा है और दूसरा इस पर अभी तक कोई भी चला नहीं है। कभी को यूँ लगता है कि ये शायद हरा भरा है और इस पर अभी तक कोई चला भी नहीं है, तो इसीलिए उसने उस रास्ते को चुना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर ही warned them really about the same। अब कभी यहाँ पर बताते हैं कि यद्यपि एज फॉर दैट द पैसेंजर, जैसे कभी उस रास्ते को चुनकर आगे बढ़ा, मतलब आगे चला, तो फिर उसको पता लगा कि इस रास्ते पर भी कोई जा चुका है। ये ऐसा रास्ता नहीं है बिल्कुल जिस पे अभी तक कोई गया ना हो, मतलब ये भी पहले वाले रास्ते की तरह ही है, तो कोई अंतर नहीं है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। इस स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह को दोनों ही रास्ते एक जैसे ही दिखाई देते थे या लगते थे। ले का मीन्स यहाँ बिछा होना होता है, तो दोनों ही रास्ते एक जैसे लगते थे क्योंकि दोनों ही रास्तों पर पेड़ से टूटी पड़ी पत्तियां पड़ी हुई थी, पीली पत्तियां पड़ी हुई थी, तो कभी कहता है कि दोनों ही रास्ते उसे एक जैसे ही दिखाई देते थे। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि कोई भी ऐसा लगता था कि जो पत्तियां पड़ी हुई हैं अभी तक उन पे कोई चला नहीं है, मतलब वे कुचली नहीं गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, उन पे चला जा चुका था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने जो पहला वाला रास्ता था वो किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था कि चलो इस पे फिर कभी चला जाएगा। तो कभी कहता है कि वो पहला वाला जो रास्ता था वो मैंने दूसरे कभी आगे के लिए छोड़ दिया था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह यद्यपि ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को जोड़ ही देता है, यानी कि कभी कहता है कि हो सकता है जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वो आगे जाके ये जिस पर नहीं जा रहा हूँ ये उसी रास्ते से जुड़ जाए, तो उसको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को जोड़ देता है। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, अब कभी यहाँ पर अपना संदेह प्रकट करता है, वो कहता है कि उसको कभी को संदेह है कि वो शायद ही फिर कभी लौट कर आए। कभी कहता है कि शायद ही उसे अब दोबारा मौका मिले कि वो वापस लौटे और उस रास्ते को चुने। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कभी कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि मैं कभी समवेयर कुछ कहीं, एजेस एंड एजेस बहुत बहुत समय बाद, यानी कि युगो युगो, तो कभी कहते हैं कि मैं भविष्य में, यानी कि जब बहुत लंबा समय हो जाएगा, कभी न कभी किसी न किसी को इस बारे में बता रहा होऊंगा या बात कर रहा होऊंगा। किस बारे में बात कर रहे होंगे? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, की दो रोड या दो मार्ग एक जंगल में जाकर के विभाजित हो जाते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग जा चुके थे या जिस पर
कोई नहीं गया था, यहाँ पर बहुत कम लोग, शायद ही कोई गया हो, वो वाला रास्ता कवि ने चुना था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया। कवि कहता है कि और इसी ने सारा अंतर ला दिया। इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने कहा है कि उसने एक रास्ता चुना और एक को भविष्य के लिए छोड़ दिया। अब वो ये कहता है कि जब वो भविष्य में ये बात किसी से कह रहा होगा तो इन दो रास्तों के मध्य में इसने ही अंतर ला दिया। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हमारे चुनाव ही, हमारे निर्णय ही हमारी सफलता और असफलता को बताते हैं, कि अगर निर्णय सही है तो सफल हो सकते हैं और निर्णय गलत हैं तो असफल हो सकते हैं। सब कुछ हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, पोएम को आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए। आप कौन से दूसरे पोएम्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।